अगर बात करें तो एलएम का सूत्र तो क्या बताए थे, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। इसको हम लोग कहाँ डाल देते हैं, पानी में। तो पानी में डालने पर ये देता है K+SO4-2 और Al+3, यानी कि 3 आयन देता है। टोटल नंबर ऑफ आयन कितना होता है, 8, लेकिन टाइप्स ऑफ आयन कितना देता है, 3। कौन कौन, एक तो पोटेशियम आयन, दूसरा सल्फेट आयन, तीसरा एल्यूमिनियम आयन। तो अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर बोल सकते हैं कुल आयन वो कितने होते हैं, 8। टाइप्स ऑफ आयन वो कितने होते हैं, 3। तो इसको हम लोग पानी में डाले हैं तो इसका जो विलियन बनता है, विलियन क्या क्या बनेगा, एक तो बनेगा KOH, पोटेशियम है पानी से रिएक्ट करेगा KOH, SO4 है तो क्या बना देगा H2SO4, और ये क्या बनाएगा AlOH का होल थ्राइस। लेकिन देखोगे तो यहाँ पे SO4 एक बार और है, तो यहाँ पर एक बार और H2SO4 बनेगा। ठीक है, यानी कि इसको जल में डालते हैं तो 3 चीज़ बनता है, पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4। अगर हम लोग बात करें KOH की, तो KOH कहाँ से बना, K+ से। तो जब K+ इससे रिएक्ट करेगा पानी से तो क्या बना लेगा KOH। SO4 रिएक्ट करेगा पानी से तो क्या बना लेगा H2SO4, और Al+3 रिएक्ट करेगा पानी से तो क्या बना लेगा AlOH का होल थ्राइस। तो ये 3 चीज़ें बनती हैं, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का 2-2 बार बनता है, क्योंकि एक बार यहाँ से और एक बार यहाँ से। वैसे टोटल देखेंगे तो 3 यहाँ है, एक यहाँ 4। एल्यूमिनियम कितना बनेगा 3, और ये कितना बनेगा 2। तो अगर मोल लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये कितना बनेगा 2, ये 1, और इधर ये 3, और इधर ये 3। तो सल्फ्यूरिक एसिड के मोल कितने हो गए 4, 3 यहाँ 1 यहाँ। KOH 2 हो गया, AlOH का होल थ्राइस 3 हो गया। तो अब हम लोग इसको देखना चाहते हैं कि इसका जली विलयन, मतलब अगर फिटकरी को पानी में डाल दें तो वो कैसा होगा, अम्ली होगा या क्षारी होगा या मीठा होगा या खट्टा होगा या नमकीन होगा, मतलब इसका स्वाद कैसा होगा। ठीक है, तो इसको पानी में डाल देते हैं, तो पानी में डालने पर इसका स्वाद हम लोग देखना चाहते हैं कैसा आता है। ये क्या है, फिटकरी का फिटकरी का जलीय विलयन। क्या है, जलीय विलयन। और जलीय विलयन में चेक करना चाहते हैं कि ये कैसा होता है, मतलब ये अम्ली है या क्षारी है या मीठा है या खट्टा है या नमकीन है, मतलब इसका टेस्ट कैसा होगा, ये हम लोगों को अब पता करना है। यहाँ से भी हम लोग बता सकते हैं कैसा होगा, और एक्सपेरिमेंटली भी बता सकते हैं प्रैक्टिकल करके कैसा होगा। तो यहाँ से हम बाद में बताएंगे, पहले एक्सपेरिमेंटली चेक करते हैं कैसा होता है। तो यहाँ पर रहने देते हैं, बस अभी यहाँ पे ये देखते हैं इनमें से कोई एक होगा, या अम्ली या क्षारी या मीठा खट्टा या नमकीन। यहाँ से हम बताएंगे, लेकिन अभी कुछ देर बाद। पहले चेक करते हैं कि वो होता कैसा है। तो किसको किसको लगता है कि वो लोग स्वाद चख के बता सकते हैं कि मीठा खाएंगे तो मीठा लगेगा, तीखा खाएंगे तो तीखा लगेगा, किसको किसको लगता है। हाँ ठीक है, दोनों लोग आ जाओ, आओ जल्दी आओ। है ना, धीरे है क्या इसका, और किसी को लगता है, और किसको किसको लगता है। इतना काफी है।
लो पानी पी के बताओ कैसा लग रहा है, पी के बताओ तो सही। नॉर्मल है पक्का? मतलब इसका टेस्ट कैसा है पानी का? मीठा है, खट्टा है, तीखा है? होता है ना, अभी कैसा है? हाँ, वो तो प्रैक्ट है, मतलब थ्योरेटिकल बात है कि पानी जो होता है रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है, ये हम लोगों को पता है। लेकिन ये पानी कैसा है ये बताओ। मतलब कैसा? अम्ली लग रहा है, क्षारी लग रहा है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कैसा लग रहा है स्वाद में? हाँ तो न्यूट्रल बता दो। दूसरा टेस्ट वाला है, कैसा मीठा लग रहा है? चलो, कैसा है? नॉर्मल? टेस्ट में कैसा है? नॉर्मल है, हमें भी पता है कि पानी जो है वो नॉर्मल है। टेस्ट में कैसा है? मीठा है, खट्टा है, नमकीन है, तीखा है, या उदासीन है? उदासीन कोई स्वाद थोड़ी होता है। कैसा है? नहीं पता? तो चलो मान लेते हैं कि ये पानी कैसा है, स्वादहीन, टेस्टलेस, कोई टेस्ट नहीं है, ना मीठा, ना खट्टा, ना अम्ली, ना क्षारी, ना नमकीन, टेस्टलेस या स्वादहीन है। अगर टेस्टलेस या स्वादहीन है तब उसमें हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी डालते हैं। क्या करते हैं? फिटकरी डालते हैं या एलम डालते हैं और चेक करते हैं अब वो कैसा लगेगा। पीना नहीं है, बस हल्का सा टेस्ट करके बताना है कि कैसा है, अंदर मत ले लेना। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, देखो फिटकरी देखे हो नहीं, कभी देखे हो? ये देखो फिटकरी है, दिख रहा है सभी को? ये क्या है? फिटकरी। इसका हमने क्या किया, इसको देखो इतना पर से काट के इसका चूड़ बना दिए हैं, और इसका चूड़ ये लिए हुए हैं पैकेट में। इसको अब घोल करके हम लोग चेक कर रहे हैं कि कैसा लगता है। हाँ? और डाल दे क्या? अच्छा एक काम करो मिश्रा, इसको हल्का सा उंगली से लगा करके चेक करके बताओ कैसा लग रहा है, चख के। नहीं जी, कुछ नहीं होगा। हाँ, हल्का सा टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है दोनों लोग। कैसा लग रहा है टेस्ट? थोड़ा और खा लो। कुछ आ रहा है? कैसा? नमकीन? खा के बताओ ना तुम। कैसा लग रहा है? जल्दी बताओ कैसा लग रहा है? छारी है? चलो इन लोगों के हिसाब से कैसा है ये? छारी। तो हम लोग छारी को मान लेते हैं कि फिटकरी का विलियन कैसा होगा? छारी। एक आध दो लोग और आ जाओ और बताओ कैसा लग रहा है तो। बताओ पुष्पा तुम। लो चेक करके बताओ कैसा लग रहा है। लो लो, जैसे नमक टेस्ट करते हो ना वैसे ही टेस्ट करो। अब बताओ कैसा लग रहा है? कैसा है टेस्ट में? कड़वा लग रहा है। और कड़वा कौन होता है स्वाद में? छार। मतलब इसके भी अकॉर्डिंग कैसा है? छारी। अब इसको हम लोग थोड़ा घोल करके देखते हैं ना। इसमें क्या कर दिए हम लोग, फिटकरी को डाल दिए, पूरा घोल दे रहे हैं।
और इसको चेक करते हैं कैसा लगता है। हाँ, अगला वॉलंटियर कौन चेक करना चाहता है, जिसको लगता है कि वो चेक करके बता सकता है। हाँ, मुंह लगा के थोड़ी कोई पिया था। लो, अब इसको चेक करके बताओ। पूरा नहीं पीना है, हल्का सा बस चेक करना, हल्का चेक करना, और उसके बाद बताओ कैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? क्षारीय। इसका मतलब कि ये जो टेस्टर हैं ये सब क्या हैं, खराब हैं। जितने भी टेस्टर हैं सब खराब हैं। अब हम लोग अपने फार्मूले से चेक करके बताते हैं कैसा होगा। देखना इधर, के ओ एच क्या होता है, क्षारीय, और ए एल ओ एच का होल थ्राइस ये तो होता है उभयधर्मी। तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बचा कौन, केवल क्षार। कितना है, 2 मोल, और ये कितना है, 4 मोल। और 4 मोल है तो मान लेते हैं कि 1 मोल इसके मोल से उदासीन हो जाएगा, हालांकि होगा नहीं क्योंकि इसकी क्षारकता 2 होती है और इसकी 1। तो इसके 2 मोल इसके 1 मोल को उदासीन कर देंगे, तो बचा कुछ नहीं। फाइनली हमारे पास बचेगा क्या, H2SO4 के ऑलमोस्ट 3 मोल, और 3 मोल है तो इसका विलियन कैसा होगा, अम्लीय। तो फिटकरी का जली विलियन कैसा होता है, अम्लीय। ना तो कड़वा, ना क्षारी, ना मीठा, ना नमकीन, कैसा होगा, अम्लीय। मतलब जो टेस्टर थे ये लोग टेस्ट में क्या हो गए, फेल। मतलब ये लोग टेस्ट नहीं कर पाए। तो इन लोगों को जो भी टेस्ट है वो सब कैसा आ रहा था, क्षारी, जबकि होता कैसा है, अम्लीय। तो देखना फिटकरी का यूज जब तुम लोग कहीं पे कट जाते हो तो उस जगह पर इसको लगाते हो। इसलिए लगाते हो ताकि वहां पे जो ब्लीडिंग हो रही है वो रुक जाए। दूसरा, वहां पर कोई भी इन्फेक्शन ना होने पाए। अगर इन्फेक्शन होगा तो वो ज्यादा दर्दनाक हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वहां पर फिटकरी को लगा देते हैं। तो फिटकरी का यूज कहाँ करेंगे, एंटीसेप्टिक में। एंटीसेप्टिक मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत कट गया वहां पर फिटकरी को लगा देते हो या डिटॉल लगा देते हो। क्यों, क्योंकि उसका विलयन कैसा होता है, अम्लीय। हाँ, और ज्यादातर जो भी मेडिसिन होती हैं उनमें एसिडिक कंपाउंड ज्यादा होता है, बेसिक कम होते हैं। तो एसिडिक होने के कारण फिटकरी का हम लोग यूज स्किन पर एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। लेकिन इसको स्किन पे लगाने से कोई दिक्कत नहीं होता है। कुछ ऐसी भी मेडिसिन होती हैं जिसको स्किन पर लगाओगे तो दिक्कत हो जाता है। जैसे फिटकरी का काम क्या है, बैक्टीरिया को किल करना या जीवाणुओं को नष्ट कर देना। फिनॉल का भी काम क्या है, जीवाणुओं को नष्ट कर देना। लेकिन दोनों को यूज नहीं कर सकते। मतलब जहाँ पे कटा है वहां पे फिनाल नहीं लगा सकते, वहां पे डिटॉल लगा सकते हो। अगर फर्श साफ करना है तो डिटॉल नहीं लगा सकते, वहां पे फिनॉल यूज करोगे। इसका मतलब कि जो निर्जीव वस्तु है उस जगह पर फिनॉल को यूज करो, और जो सजीव वस्तु है उन जगह पर डिटॉल और फिटकरी का यूज कर सकते हो। समझे? तो दोनों का काम सेम होता है। फिनॉल का भी काम है बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करना, फिटकरी का भी काम क्या है, बैक्टीरिया या जीवाणु को नष्ट करना। लेकिन दोनों का यूज अलग अलग। फिटकरी को कहाँ यूज करेंगे, जीवित जीवों पर, यानी कि जो लिविंग टिश्यू या लिविंग कोशिका होती है वहां पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन फिनाल त्वचा को नुकसान पहुंचाता है। फिनाल को यूज नहीं कर सकते त्वचा पर। अगर फिनाल को डायरेक्ट त्वचा पर यूज करोगे तो स्किन जो है ऊपर की वो पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगी। लेकिन फिनॉल जो यूज तुम लोग करते हो ना, देखना 10 लीटर बाल्टी का जो पानी होता है उसमें 1 या 2 ढक्कन तुम लोग फिनॉल डालते हो। और इसके विपरीत जब डिटॉल वगैरह यूज करते हो तो सीधे 1 ढक्कन डाल देते हो। इसका मतलब कि डिटॉल जो है त्वचा पर नुकसानदायक नहीं होता, लेकिन फिनाल त्वचा पर नुकसानदायक होता है। इसलिए फिनाल का यूज जीवित जीवों पर नहीं करते, बल्कि फर्श वगैरह, टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम वगैरह, इन सभी को साफ करने के लिए फिनाल का यूज करते हैं। उस जगह पर फिटकरी का यूज नहीं करते। समझे? तो फिटकरी का विलयन कैसा होगा,
कैसा होगा? तुम लोग नॉन टेस्टर हो, तुम लोग मत बताओ। नया, अभी तक तुम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें पढ़ रहे थे सॉल्ट। सॉल्ट के प्रकार में पहला था सिंपल सॉल्ट और फिर डबल सॉल्ट। तो जो फिटकरी होती है क्या होता है? डबल सॉल्ट या द्विक लवण। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? उपसहसंयोजी यौगिक। तो लिखना कोऑर्डिनेट कंपाउंड, हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक, या इसी को बोलते हैं संकुल यौगिक, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड हिंदी में बोलते हैं उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक। उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक। लिखना इसकी परिभाषा, दो या दो से अधिक प्रकार के, दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का, दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का, दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिकों का या प्रजातियों का मिश्रण, प्रजातियों का मिश्रण किया जाता है तो बनने वाला यौगिक, तो बनने वाला यौगिक, तो बनने वाला यौगिक उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक कहलाता है। उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक कहलाता है। तो बनने वाला यौगिक उपसहसंयोजी या संकुल यौगिक कहलाता है। एक लाइन छोड़ के लिखना, जब इन यौगिकों को जल में डाला जाता है तो, जब इन यौगिकों को, जब इन यौगिकों को जल में डाला जाता है तो यह पूर्णतः आयनीकृत, यह पूर्णतः आयनीकृत नहीं होते हैं। लिखे, तो देखना हम लोग इसका क्या करते हैं, एग्जाम्पल देख ले रहे हैं संकुल यौगिकों का या जटिल यौगिकों का। तो देखना जो उपसहसंयोजी यौगिक है, उपसहसंयोजी या इसी को हम लोग बोलते हैं संकुल, या इसी को बोलते हैं जटिल यौगिक। तो इसकी अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो हमने क्या बताया कि दो या दो से अधिक प्रकार के यौगिक या कि प्रजातियों का मिश्रण करते हैं तो ये बनते हैं, लेकिन कोई फिक्स अनुपात नहीं होता है। और जबकि द्विक लवण या डबल साल्ट की बताए थे तो हमें क्या होता था
कि दो या दो से अधिक साधारण लवणों को मिला करके द्विक लवण का निर्माण होता है, लेकिन वो निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं और इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं कि ये कैसे मिलाए जाते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं Cl KCl प्लस PtCl4, इसका 2 मोल ले लेते हैं तो बनेगा क्या, K2PtCl6। दूसरा एग्जाम्पल CuSO4 प्लस NH3, लेकिन इसको कैसे लेना है, एक्सेस में। और जब इसको एक्सेस में लेते हैं तो बनता क्या है, CuNH3 का होल 4 और इधर पर SO4। अगला 4KCN प्लस FeCN2 से क्या बन जाएगा, K4FeCN का होल 6। तो ये जितने भी यौगिक हैं ये सभी क्या हैं, संकुल यौगिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इसमें से जो ये वाला है दूसरा नंबर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं स्वीटजर सॉल्ट। स्वीटजर सॉल्ट या स्वीटजर लवण, और इसका कलर कैसा होता है, ब्लू। ब्लू मतलब नीला। तो स्वीटजर सॉल्ट का फार्मूला क्या होगा, CuNH3 का होल 4 SO4 और कलर कैसा होता है, ब्लू। ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कॉपर की कितनी होती है, प्लस का 2। तो तुमसे इसमें कुछ भी पूछ सकता है कि स्वीटजर सॉल्ट का फार्मूला क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था कॉपर की क्या होती है और कलर कैसा होता है। तो हमने तुम्हें एक लाइन बताई कि अगर इनको पानी में डाल दो तो इनके सभी आयन पूर्णतः परीक्षण नहीं देते, या बोले सभी आयन का आयनीकरण नहीं होता। जैसे इसको देखोगे इसमें कौन कौन है, पोटेशियम है, प्लेटिनम है, क्लोरीन है। इसमें कॉपर है, अमोनियम है और सल्फेट है। इसमें पोटेशियम है, आयरन है और साइनाइड है। इनको अगर किसी भी यौगिक को पानी में डालोगे तो 100% कोई भी आयनीकृत नहीं होगा। जैसे अगर इसी को चेक करें, कहाँ डाल दिए, H2O में, तो ये बन जाएगा 4K प्लस प्लस FeCN का होल 6 और इधर पे आ जाएगा माइनस का 4। इसको अगर पानी में डाल दें H2O तो ये क्या बनेगा, CuNH3 का होल 4 और इधर पर आ जाएगा माइनस प्लस का 2 और साथ में ये बन जाएगा क्या, SO4 माइनस का 2। इसको अगर पानी में डाल दें H2O तो ये क्या बनाएगा, 2K प्लस प्लस PtCl6 और इस पर आ जाएगा माइनस का 2। मतलब जो भी इस बॉक्स के अंदर है उनका कभी भी आयनन या आयनीकरण नहीं होता है। जो इस बॉक्स के इस साइड लेफ्ट या राइट साइड में होते हैं, यानी कि बॉक्स के बाहर अगर कोई भी है उसका आयनीकरण होता है, बॉक्स के अंदर कभी किसी का आयनीकरण नहीं होगा। और इसी कारण से इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसंयोजी यौगिक या बोलते हैं संकुल यौगिक या बोलते हैं जटिल यौगिक। तो देखोगे इसमें तो बॉक्स के बाहर कौन है, पोटेशियम, तो केवल पोटेशियम बस मिला है, आयरन और साइनाइड नहीं मिले, यानी कि इनका आयन नहीं आयनीकृत हुआ। उसी तरह इनकी बात करें CuNH3 का होल 4 SO4 की, तो बॉक्स के बाहर कौन है, सल्फेट आयन, तो सल्फेट आयन केवल मिला है, कॉपर और अमोनियम आयन नहीं मिलेगा क्योंकि ये लोग बॉक्स के अंदर हैं। इसमें भी देखेंगे तो पोटेशियम बॉक्स के बाहर है तो पोटेशियम मिलेगा और प्लेटिनम क्लोरीन नहीं मिलेगा। तो सीधा सा लॉजिक क्या है कि जो बॉक्स के बाहर रहता है, चाहे लेफ्ट साइड रहे या राइट साइड, बॉक्स के बाहर वाले सभी यौगिकों का आयनीकरण होता है, बॉक्स के अंदर कभी किसी का आयनीकरण नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं कि जितने भी उपसंयोजी या संकुल या जटिल यौगिक होते हैं उनका आयनीकरण 100% नहीं होता है, और कुछ का तो होता ही नहीं है।
जैसे कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनके लेफ्ट या राइट में कोई यौगिक नहीं होता, तो उन लोगों का आयनीकरण नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हम लोग ले लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल आयरन, और ले लेते हैं 5 मोल CO, तो बनेगा क्या, FeCO का होल 5। इसको अगर पानी में डाल दो तो कुछ नहीं मिलेगा, जो है वही रहेगा, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब कि इनका आयनन या तो नहीं होता है या कुछ मात्रा में होता है। जैसे इसका देखोगे तो इसका आयनन हुआ ही नहीं है, इनका आयनन हुआ है लेकिन कुछ मात्रा में, थोड़ा सा 10-20%। तो जो उपसहसंयोजी यौगिक होते हैं या उनका आयनन होता ही नहीं है या होगा तो बहुत कम मात्रा में। तो जिनका आयनन नहीं होता है या जो जल में अपने आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, वो कैसे यौगिक होते हैं, उपसहसंयोजी या संकुल या जटिल यौगिक। तो जटिल यौगिकों का ये 3-4 एग्जाम्पल। और सबसे खास कौन है, सोडियम सॉल्ट। कलर कैसा होता है, ब्लू। उसमें कॉपर का ऑक्सीकरण अवस्था कितना होता है, प्लस का 2, और सूत्र क्या होता है, CuNH3 का होल 4.SO4। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। हिंदी में बोल सकते हो उपसहसंयोजी यौगिकों को प्रदर्शित करने का तरीका। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उपसहसंयोजी यौगिक को कैसे लिखते हैं और किसका क्या नाम होता है उसको देख रहे हैं। अब सुनो इधर, बॉक्स के इस साइड जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। बॉक्स के इस साइड जो भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयनाइज्ड, या हिंदी में बोलते हैं आयन मंडल। और यहाँ पे जो N है, N क्या है, चार्ज, या इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवेश। और जो आवेश होता है ये प्लस माइनस या उदासीन, यानी कि कोई चार्ज ना हो सकता है। ये जो बॉक्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं समन्वय मंडल, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट जोन। यहाँ पर M क्या है, M है सेंट्रल मेटल एटम, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, और शॉर्ट में इसको हम लोग लिखते हैं CMA। और जो L है, L को हम लोग बोलते हैं लिगेंड, हिंदी में बोलते हैं संलग्नी। और जो X है, X संख्या हो सकती है कोई भी, 1 2 3 4 5, या 0 भी। X क्या होता है, संख्या। तो किसी भी उपसहसंयोजी यौगिक को प्रदर्शित या लिखने का तरीका क्या होता है, इस तरह से। किसको क्या बोलते हैं, सभी का नाम लिखा हुआ है। अब कैसे करेंगे इसको एग्जाम्पल से भी देखेंगे, इतना पहले नोट करो।
अब देखना अगला हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स। हिंदी में बोलते हैं संकुल के प्रकार। और जैसा संकुल का प्रकार होगा उसका नाम भी उसी के आधार पर देंगे। अब कैसे देंगे, बहुत ही आसान है, कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसके आधार पे हम लोग बताएंगे कि संकुल का नाम क्या होगा और कैसा होगा। दूसरा एग्जाम्पल CONH3 का होल 6 Cl3। तीसरा एग्जाम्पल CONH3 का होल 6 COCN का होल 6। चौथा एग्जाम्पल NiCO का होल 4 FeCO का होल 5। ये पांचवा एग्जाम्पल। अब हम लोग संकुल के प्रकार पढ़ रहे हैं, जैसा संकुल होगा उसके आधार पर उसका नाम देते हैं। पोटेशियम है इधर, पोटेशियम हमेशा कैसा लेता है, प्लस। तो पोटेशियम अगर प्लस लेगा तो इस पूरे बॉक्स को क्या देगा, माइनस। कितने पोटेशियम है, 4, तो इसको कितना माइनस देगा, 4। तो पोटेशियम हो गया प्लस और ये हो गया माइनस। तो हमने बताया था कि ये जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, आयनाइज्ड यौगिक, यानी कि डिब्बे के इधर या डिब्बे के इधर, डिब्बे के बाहर जो भी है वो सभी क्या होते हैं, आयनिक, मतलब उनका आयन बन जाता है। लेकिन डिब्बे के अंदर किसी का आयन नहीं बनता। तो जब इसको देखोगे तो ये प्लस चार्ज ले लिया तो इसको दे दिया माइनस, ये 4 है तो इसको 4 माइनस देगा, क्योंकि ये 4 प्लस लेगा तो इसको 4 माइनस। तो हमें इससे मतलब नहीं है, डिब्बे पर क्या है उससे मतलब है। डिब्बे पर आवेश कैसा है, माइनस। तो लिगेंड या फिर सॉरी जो कंपाउंड है वो कैसा होगा, ऋणायनिक कंपाउंड। कैसा होगा, ऋणायनिक कॉम्प्लेक्स या ऋणायनिक जटिल या संकुल। इसमें जो धनायन है, धनायन वो कैसा है, सिंपल। कैसा है, सिंपल। और जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। सॉरी, जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, जटिल। उल्टा बोल रहे हैं। जो ऋणायन है, ऋणायन वो कैसा है, जटिल। कैसे पता चला, ये पूरा का पूरा बॉक्स कैसा है, ऋण आवेशित। तो ऋणायन कैसा हो गया, जटिल यौगिक। और जो प्लस है वो कैसा है, सिंपल है, केवल पोटेशियम है। डिब्बे पर कैसा चार्ज आया है उसके आधार पर नाम देंगे, कैसा ये जटिल होगा, ऋणायनिक। तो ये इस यौगिक का नाम हो गया। इस पर चलो, इधर कोई नहीं है, कोई मतलब नहीं, इधर है क्लोरीन। क्लोरीन क्या लेता है, माइनस। तो इस बॉक्स को क्या देगा, प्लस। कितने क्लोरीन है, 3, तो इसको कितना देगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर 3 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ माइनस लिख रहे हैं। और यहाँ पर -3 लेगा तो ये +3 देगा। अब देखोगे तो जो धनायन है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स या जटिल या संकुल है। तो यहाँ पर हमारा धनायन ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स है या जटिल है। ऋणायन कैसा है, इस बार ऋणायन सिंपल या साधारण है, सिंपल या साधारण। यौगिक जो है उस पर आवेश कैसा है, प्लस। तो इसका नाम क्या होगा, धनायनिक संकुल। क्या होगा, धनायनिक संकुल। यानी कि बॉक्स से हमें मतलब है कि बॉक्स पर कैसा आवेश है। अगर माइनस है तो ऋणायनिक संकुल, प्लस है तो धनायनिक संकुल। इसको चेक करते हैं। तो इसको देखोगे तो अब इसमें कोई भी डिब्बे के बाहर है ही नहीं, ना तो इधर साइड में, ना तो यहाँ पे, ना तो यहाँ पे। ऐसे कंडीशन में अगर डिब्बे पर ना तो इस साइड ना इस साइड कुछ भी ना हो तो इसको प्लस दोगे और इसको माइनस, मतलब जो पहले आएगा उसको प्लस और बाद वाले को माइनस। लेकिन ये हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है।
हम इसको इधर कर दे और इसको इधर कर दे, तो यहाँ पे पहले माइनस फिर इधर प्लस, उसका लॉजिक बताएंगे क्यों, क्योंकि इसके पास जो लिगेंड है वो उदासीन है और इसके पास कैसा है, ऋण आवेशित। तो उदासीन वाले को प्लस दे देते हैं, ऋण आवेशित वाले के पास माइनस ही रहता है। तो अभी तुम लोगों को लिगेंड पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि कौन धनायनिक होता है, कौन ऋणायनिक और कौन उदासीन। अभी बस इतना याद रखो कि जो पहले आता है उसको प्लस, जो बाद में आता है माइनस। तो जो हमारा धनायन या केटायन है वो कैसा है, धनायन, ये है संकुल। ऋणायन कैसा है, ये भी है संकुल। धनायन और ऋणायन दोनों ही कैसे हो गए, संकुल। यौगिक का नाम क्या होगा, प्लस भी है माइनस भी है, तो यौगिक का नाम होगा ऋणायनिक धनायनिक संकुल। नाम क्या होगा, ऋणायनिक धनायनिक संकुल, या धनायनिक ऋणायनिक संकुल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे ऋणायनिक धनायनिक बोलो या धनायनिक ऋणायनिक, मतलब पहले धनायनिक बोल दो बाद में ऋणायनिक, या पहले ऋणायनिक बाद में धनायनिक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो चौथा संकुल का टाइप होता है, इनको हम लोग बोलते हैं, इन पर कोई आवेश नहीं होता है, जीरो। तो इन पर आवेश जीरो है, तो ये होते हैं उदासीन संकुल। तो यहां से एक कंक्लूजन निकला कि संकुल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पहला धनायनिक, सॉरी पहला दिया है ऋणायनिक, दूसरा धनायनिक, तीसरा धनायनिक ऋणायनिक और चौथा उदासीन। तो संकुल 4 प्रकार के होते हैं, धनायनिक, ऋणायनिक, धनायनिक और ऋणायनिक, और चौथा उदासीन। उदासीन मतलब बॉक्स पर कोई आवेश ना हो। ऋणायनिक धनायनिक का मतलब बॉक्स पर प्लस और माइनस दोनों आवेश हो। धनायनिक का मतलब बॉक्स पर प्लस हो, ऋणायनिक का मतलब बॉक्स पर माइनस हो। तो जो आवेश बॉक्स पे होता है उसी के आधार पे हम लोग उसका नाम दे देते हैं। इस पर माइनस है तो कैसा यौगिक हो गया ये, ऋणायनिक यौगिक, या ऋणायनिक जटिल, या ऋणायनिक उपसंयोजी। इस पर प्लस है बॉक्स पर तो इसको क्या बोल देंगे, धनायनिक संकुल। और इन पर प्लस और माइनस दोनों है तो ये क्या होगा, धनायनिक ऋणायनिक या ऋणायनिक धनायनिक संकुल। और इन पर कोई आवेश नहीं है इसलिए ये सब क्या होंगे, उदासीन संकुल। तो संकुल 4 प्रकार के होते हैं, इतना नोट करना, फिर आगे चलते हैं। लिगेंड हिंदी में बोलते हैं संलग्नी। इसकी परिभाषा लिखना, ऐसी प्रजाति, ऐसी प्रजाति जो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है, ऐसी प्रजाति जो लुईस क्षार, ब्रैकेट में लिख लेना लोन पेयर दाता, ऐसी प्रजाति जो लुईस क्षार, ब्रैकेट में लिख लेना लोन पेयर दाता, ब्रैकेट बंद, ऐसी प्रजाति जो लुईस क्षार की भांति व्यवहार करती है, की भांति व्यवहार करती है, लिगेंड या संलग्नी कहलाती है। लिगेंड या संलग्नी कहलाती है। परंतु कभी कभी यह, परंतु कभी कभी यह लुईस अम्ल की भांति भी व्यवहार करती है। कभी कभी यह लुईस क्षार की, सॉरी लुईस अम्ल की भांति भी व्यवहार करती है। लुईस क्षार की भांति
अम्ल की भांति भी व्यवहार करती है। एक लाइन छोड़ के लिखना, लिगेंड के प्रकार। लिखे, लिगेंड के प्रकार। नंबर पहला डालना, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। नंबर पहला, लेजर क्रॉस करो। नंबर पहला क्या लिखे, आवेश के आधार पर लिगेंड के प्रकार। ये नंबर फर्स्ट है। उसमें नंबर ए डालना, नंबर ए, धनायनिक लिगेंड। नंबर ए, धनायनिक लिगेंड। तो सुनो, पहले तो लिगेंड की परिभाषा ही क्या बोलती है। लिगेंड की परिभाषा क्या बोलती है कि जो लोन पेयर देते हैं, यानी कि एलपी डोनर ग्रुप। तो अगर कोई लोन पेयर दे रहा है तो वो सब क्या होंगे, लिगेंड। अब इसके टाइप में अगर हम लोग बात करें, तो नंबर फर्स्ट क्या है, आवेश के आधार पर। और इसमें भी नंबर ए क्या है, धनायनिक लिगेंड। धनायनिक लिगेंड। जो धनायनिक लिगेंड होते हैं, इनके नाम के अंत में हमेशा, नाम के अंत में क्या जोड़ दोगे, IUM। जो भी नाम है उसके नाम के अंत में क्या जोड़ोगे, IUM। एग्जाम्पल सुनो कैसे, जैसे NO+, तो नाम इसका क्या है, नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम, तो इसके नाम के अंत में देखोगे तो IUM आ रहा है। नाम के अंत में क्या आ रहा है, IUM। तो जो धनायनिक लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में IUM आता है। पता कैसे चलेगा, ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि कौन धनायनिक होता है, कौन ऋणायनिक होता है और कौन उदासीन होता है। तो NO+, ये कैसा होता है, धनायनिक लिगेंड। उसी तरह NO2+, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइट्रोनिल या नाइट्रोनियम। उसी तरह अगला N2H5+,
नाम इसका क्या होगा? हाइड्रेजेनियम। इसी तरह CH3, नहीं इसको रहने देते हैं। धनायन में वैसे ज़्यादा है नहीं, 3 ही है, और आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर नंबर बी की बात करें, बी वाले जो होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिडायनिक लिगेंड। तो जो रिडायनिक लिगेंड होते हैं उनके नाम के अंत में IDO या ऑब्लिक कर देते हैं O जोड़ सकते हैं। इसको क्या पढ़ोगे? आइडो या O। एग्जाम्पल देखना कैसे। F माइनस नाम क्या होता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में आइडो जोड़ दो, क्या हो जाएगा? फ्लोराइडो, या फ्लोरो बोल दो, दोनों ही सही है। फ्लोराइडो या फ्लोरो, दो में से कोई भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लोराइडो या बोल दो फ्लोरो। उसी तरह Cl माइनस नाम क्या होता है? क्लोरीन। तो नाम जोड़ दो आइडो, क्या हो जाएगा? क्लोराइडो या बोल दो क्लोरो। अगला अगर हम लोग बात करें Br माइनस, नाम क्या बोलेंगे? ब्रोमो या ब्रोमाइडो। I माइनस नाम क्या बोलेंगे? आयोडो, या इसको हम लोग बोल सकते हैं आयोडाइडो, आयोडाइडो। उसी तरह Cn माइनस होता कौन है? साइनाइड, लेकिन नाम क्या लिखेंगे? साइनाइडो, साइनाइडो, या बोल सकते हो साइनो। उसी तरह होता है NC, ये कौन है? आइसोसाइनाइड। तो इसको हम लोग बोलेंगे आइसोसाइनाइडो, या बोलेंगे आइसोसाइनो। उसी तरह होता है SCN, इसको क्या बोलेंगे? थायो साइनो, या थायोसाइनाइडो भी बोल सकते हैं। उसी तरह होता है SNC, तो इसको क्या बोलेंगे? थायो आइसोसाइनो। भाई सिंपल सा, एस क्या बता रहा है? थायो को, क्योंकि सल्फर जब होता है तो उसको थायो बोलते हैं। सीएन है तो साइनो, एनसी है तो आइसोसाइनो। तो नाम के अंत में ओ लगा दो या आइडो। जैसे यहाँ पे हम साइनो नहीं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं साइनाइडो। ठीक है, तो इसमें नहीं नहीं, सभी में माइनस ही रहेगा, कोई न्यूट्रल नहीं है। अगला OH माइनस, इसको क्या बोल रहे हुए? हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, वो तो हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइड्राइडो। भाई हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड में आइडो जोड़ दो तो हाइड्राइडो या हाइड्रो। तो इसको बोलोगे हाइड्राइडो, या इसको बोलो हाइड्रो। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्या होता है? हाइड्राइड। तो हाइड्राइड है तो हाइड्रो, हाइड्रो या कि फिर इसको हाइड्राइडो भी बोल सकते हैं। तो ये सब क्या है? रिडायनिक लिगेंड। उसके बाद हम लोग तीसरा चलते हैं, इसी का सी टाइप, न्यूट्रल या उदासीन लिगेंड। उदासीन लिगेंड मतलब इन पर कोई आवेश नहीं होता है। एग्जाम्पल NH3। अच्छा, इनके नाम के अंदर कुछ नहीं जोड़ना है, और जो तुम लोग इसका नाम जानते हो वो नाम भी नहीं लिखना है, इनका स्पेशल नाम होता है। जैसे NH3 को तुम लोग क्या बोलते हो? अमोनिया, नहीं लिखना है।
H2O पानी नहीं लिखना है, मतलब जो उदासीन लिगेंड होते हैं इनका स्पेशल नाम होगा, और वो स्पेशल नाम तुम्हें याद रखना होगा। NH3 को बोलते हैं एमीन। ध्यान रखना, यहाँ पर दिक्कत होता है, ये लिखा है एमीन, एक होता है एमीन, या इसी को हम लोग एमाइन भी पढ़ते हैं। यह है एमाइन, यह है एमीन, एक होता है इमाइन, तीनों अलग अलग होते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एमीन, और यहाँ क्या लिखा है एमाइन, या इसी को एमीन भी बोलते हैं, और ये क्या है इमाइन, तीनों अलग अलग है। एमीन जो होता है वो होता है NH2, इसके साथ कोई भी जुड़ा हो हाइड्रोजन के अलावा, और जो NH होता है इसको हम लोग बोलते हैं इमाइन। तो तीनों अलग अलग है, ये है NH जिसको बोलते हैं इमाइन, ये है NH2 जिसको बोलते हैं एमाइन या एमीन, और ये है NH3 जिसको बोलते हैं एमीन। तो एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें एमीन और एमीन दोनों दिया था, अब जो लोग जल्दीबाजी में किए थे वो इसको भी टिक कर दिए थे, तो ध्यान रखना कि ऊपर क्या लिखा है एमीन, मतलब डबल एम है, और इधर क्या है AMINE, मतलब एक यहाँ पे एम एक्स्ट्रा है, यहाँ पर नहीं है, तो हमें इससे मतलब है, मेन ये होता है एमीन। बाकी इनका भी नाम तुम्हें पता होना चाहिए, NH2 को बोलते हैं एमीन और NH को बोलते हैं इमाइन। दूसरा H2O को बोलते हैं एक्वा, CO, और ध्यान रखना ये जो CO लिखा है ना, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इससे, वो ऐसे लिख देते हैं, ये CO अलग है, ये CO अलग है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला है और ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, परमाणु क्रमांक 27, जबकि ये कौन है कार्बन मोनोऑक्साइड। हमें ये वाला लिखना है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का आकार बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा लिख रहे हो तो इसको ऐसे देखो, लिखो CO, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिख दोगे दिक्कत है, या इसको ऐसे लिख दो तो भी दिक्कत है, ऐसा तो होता ही नहीं है कभी। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में जब तुम लोग पढ़ते हो तो जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, सेकेंड जो होता है स्मॉल होता है, थर्ड भी स्मॉल होता है, और अगर दोनों कैपिटल है तो वो क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, पहला कैपिटल है दूसरा स्मॉल है तो कौन है कोबाल्ट। लेकिन पहला ही स्मॉल हो जाए ऐसा कभी होता ही नहीं है, जैसे ये, तो तुम्हें याद रखना है कि ये वाला तुम्हें याद रखना है, ये कौन है कोबाल्ट है, और ये कौन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसमें भी तुम्हें ध्यान रखना है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल, मतलब जो भी उदासीन लिगेंड होते हैं इनका स्पेशल नाम होता है, जो नाम तुम लोग जानते हो वो नहीं लिखना है, जैसे इसको अमोनिया बोलते हैं नहीं लिखना है, नाम क्या बोलोगे एमीन। H2O पानी होता है लेकिन नाम क्या लिखेंगे एक्वा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है लेकिन नाम क्या लिखेंगे कार्बोनिल। उसके अलावा NH2 का होल ट्वाइस, या इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, देखो N2H4, या इसको ऐसे भी लिख सकता है वो NH2, ये सभी एक ही हैं, सभी एक ही है। NH2 का होल ट्वाइस लिख दो, या N2H4 लिख दो, या NH2 लिख दो, सभी एक ही है, और इसका नाम क्या होता है हाइड्रोजीन, नाम क्या होता है इसका हाइड्रोजीन। अगला इसका नाम क्या होगा मेथिल एमीन होगा, ध्यान रखना, एमाइन या एमीन, एमीन नहीं है एमीन है, इसमें डबल एम है इसमें नहीं है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जब हिंदी में नाम देगा तो हो सकता है कि हिंदी में कन्वर्ट करे तो नाम सेम सेम आ जाए, इंग्लिश में जब देखोगे तो नाम से पता चलता है कि इसके में डबल एम है, जब वो तुम्हें हिंदी में लिख के देगा ना, इसको भी एमिन लिखेगा इसको भी एमिन लिखेगा, लेकिन जब इंग्लिश में देखोगे ना तो उसमें डबल एम रहेगा इसमें नहीं रहेगा, तो इंग्लिश से पता चलता है, हिंदी में कन्वर्ट करते समय सेम सेम आ जाता है, तो इसलिए हिंदी भी चेक कर लेना। होगा, और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर नाइट्रोसील।
लिगेंड के प्रकार में ही लिखना। दूसरा नंबर, दंतुकता के आधार पर, दंतुकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, दंतुकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। लिखे, नंबर फर्स्ट हेडिंग डालना, मोनोडेंटेड, या हिंदी में बोलते हैं एक दंतूर लिगेंड, मोनोडेंटेड, हिंदी में बोलते हैं एक दंतु लिगेंड या एक दंतु संलग्नी। लिखे, इसका डेफिनेशन लिखना, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर केवल, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर केवल, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर केवल एक लोन पेयर देते हैं, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर केवल एक लोन पेयर देते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। लिखे, एग्जाम्पल लिखना, सभी धनायनिक, सभी धनायनिक कॉमा ऋणायनिक कॉमा उदासीन लिगेंड, सभी धनायनिक कॉमा ऋणायनिक कॉमा उदासीन लिगेंड, ऋणायनिक कॉमा उदासीन लिगेंड, मतलब ये जितने एग्जाम्पल हैं ना, ये सभी एक दंतुक के हैं, क्योंकि ये सभी लोग एक लोन पेयर देते हैं, और जो एक लोन पेयर देता है वो सब क्या होंगे, एक दंतुक। तो ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोग लिखे हैं अभी इस पर, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल किसका हो गया, एक दंतुक का, क्योंकि ये एक टाइम पर केवल एक ही लोन पेयर देते हैं या दे सकते हैं। तो पहला टाइप तो खत्म हो गया, यानी कि अगर इसको पढ़ लिए तो मोनोडेंटेड या एक दंतु खत्म। सेकेंड नंबर हेडिंग डालना, बाइडेंटेड, हिंदी में बोलते हैं द्विदंतु, बाइडेंटेड लिगेंड, हिंदी में बोलते हैं द्विदंतुक संलग्नी। बाइडेंटेड या द्विदंतु, लिखे, बाइडेंटेड या द्विदंतुर संलग्नी। डेफिनेशन लिखना इसकी, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर दो लोन पेयर, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर दो लोन पेयर केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं, द्विदंतुर लिगेंड कहलाते हैं।
चलो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, द्विदंतुक का। देखना द्विदंतुक का एग्जाम्पल, द्विदंतुक लिगेंड। तो द्विदंतुक में लोन पेयर दो दान किए जाते हैं। अगर दो लोन पेयर दान किए जाते हैं तो फर्स्ट ई एन, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, ई एन, पूरा नाम क्या है, एथिलीन डाई एमीन। एमीन नहीं है, ध्यान रखना, एमीन है। इसकी संरचना की अगर हम लोग बात करें तो ये NH2, ये CH2, ये CH2 और ये NH2। ये इधर से और ये इधर से डोनेट कर दिए किसको, सेंट्रल मेटल एटम या केंद्रीय धातु परमाणु को। तो एक ये लोन पेयर दे देगा और एक ये लोन पेयर दे देगा। तो एक साथ दो दो लोन पेयर दान किए जा रहे हैं किसको, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो द्विदंतुक मतलब एक साथ दो दो लोन पेयर को अगर दान करता है तो वो क्या होगा, द्विदंतुक। तो द्विदंतुक में कौन है, एथिलीन डाई एमीन। तुम्हें ऐसा नाम कभी नहीं देगा, वो शॉर्ट में देता है ईएन। तो ईएन, लेकिन देखो इस पे कहीं पे कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब कि एथिलीन डाई एमीन एक उदासीन लिगेंड है। कैसा है, उदासीन है, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, पहली बात। दूसरी बात देखोगे, अगर इसको बीच से काट दे तो NH2CH2, NH2CH2 दोनों में बराबर बटेगा। इसका मतलब ये सममित भी है, ये सममित है। और दंतुकता कितनी है, दो। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एथिलीन डाई एमीन, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ईएन। तो सममित है, उदासीन लिगेंड है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और डोनर साइट दोनों ही कौन होती है, नाइट्रोजन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, देखो CH2 NH2, थोड़ा और इधर लिखते हैं, CH2 NH2 और COOH। इसका क्या नाम है, किसी को पता है, ये है ग्लाइसिन। कौन है, ग्लाइसिन। एक लोन पेयर नाइट्रोजन दे देगा और इधर से ऑक्सीजन किसको दे देंगे, सेंट्रल मेटल एटम को। लेकिन इस पर देखोगे तो ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है, या बोले असम्मित है। कैसे पता चला, बीच से काटोगे तो एक तरफ ऑक्सीजन जा रहा है, एक तरफ नाइट्रोजन जा रहा है। तो इसको तुम्हें वो ऐसे नहीं देता, वो बोलता है इसका नाम, इसका नाम हम क्या बताए थे, ग्लाइसिन। और वो रिप्रेजेंट करता है GLY-1 से। किससे करता है, GLY-1 से। इसका मतलब वो क्या करता है, यहाँ से ये जो है ना, यहाँ से H निकल लेता है। तो ये जो लोन पेयर देने का सिलसिला है, इसको ऐसे कर देते हैं, ये। अगर इसका एक साथ फार्मूला बनाए तो देखो ऐसे होगा, NH2CH2COO-, ये इसका फार्मूला एक साथ में। नाम तुम्हें
कभी भी ग्लाइसिन नहीं बोलेगा, तुम्हें क्या देगा, GLY माइनस का 1। -1 क्यों लिख रहे हैं, किसके इसके पास एक माइनस आवेश है, यानी कि एक लोन पेयर कौन दे रहा है, नाइट्रोजन, और एक लोन पेयर ऑक्सीजन दे रहा है, तो दो दो लोन पेयर डोनर होगा, इसलिए कैसा हो गया, द्विदंतुक, लेकिन सम्मित नहीं है, या इसी को बोल सकते हैं असम्मित है। और इस पर एक माइनस है, इसलिए इस पर माइनस भी लिखे हैं, इस पर कोई भी आवेश नहीं था, इसलिए इसको उदासीन लिखे हैं। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ये रिडायनिक लिगेंड है। तो ये कैसा लिगेंड है, रिडायनिक, रिडायनिक लिगेंड। ये कैसा है, रिडायनिक लिगेंड है। और इसमें एग्जाम्पल आएंगे, लेकिन सभी का स्ट्रक्चर हम लोग नहीं बनाएंगे, बस 2-3 को देख रहे हैं कैसा कैसा होता है। ऑक्जिले ऑक्जिलेटो, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, C2O4 माइनस का 2। ये तुम्हें ऐसा लिख करके देगा, नाम क्या होता है, ऑक्जिलेटो, यानी कि ऑक्जेलिक एसिड से ये बना है। किससे बना है, ऑक्जेलिक एसिड से। ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, COOH का होल ट्वाइस, यानी कि ये COOH, ये है ऑक्जेलिक एसिड। तो उसमें से क्या करो, H निकाल दिए, तो H निकल गया दोनों जगह से। अब ये क्या करेंगे, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, दोनों क्या दे देंगे, सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पर भी ये कैसा है, सम्मित, कैसा है, सम्मित है, आवेश आ रहा है, इसका मतलब ये कैसा लिगेंड हो गया, रिडायनिक, रिडायनिक लिगेंड है। अब देखना एक खास बात, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 5 मेंबर की एक रिंग बन रही है, इस रिंग को हम लोग बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग। और ये जो चिलेट रिंग होती है, अगर ये 5 मेंबर या 6 मेंबर या इससे ज़्यादा की है तो ये स्टेबल होती है। और अगर इससे कम की हुई, मतलब 4 मेंबर, 3 मेंबर, 2 मेंबर, 2 में तो बनेगा नहीं हालांकि, लेकिन 3 में और 4 में भी बन जाती है, तो अगर ये रिंग 3 मेंबर या 4 मेंबर की हुई तो क्या होगी, अनस्टेबल। तो फिर वो लोग दोनों यौगिक एक साथ दान नहीं करेंगे। जैसे इसमें भी देखोगे, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 मेंबर किलेट रिंग बन रही है, 5 मेंबर किलेट रिंग। और 5 मेंबर की लेटरिंग क्या होगी, स्टेबल। तो 5 6 7 8 ये सब क्या होंगी, स्टेबल। 5 से अगर कोई कम में बना रहा है, 4 में, 3 में, 2 में, तो सब क्या होती हैं, अनस्टेबल। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए बात करें, तो एक एग्जाम्पल देख लेना, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं है, बस हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। NH2 NH2, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, और ये दोनों लोग किसको देना चाहते हैं, सेंट्रल मेटल एटम को। यहाँ पे कितने मेंबर हुए, 1 2 3, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग बन रही है, और 3 मेंबर जो रिंग है वो क्या हो जाएगी, अनस्टेबल। और अनस्टेबल होने के कारण ये दोनों यौगिक नहीं देंगे, केवल एक नाइट्रोजन या एक यन ही लोन पेयर देता है। यानी कि अगर कोई 5 मेंबर रिंग नहीं बना रहा है, तो 2 या 3 या 4 लोन पेयर एक साथ नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर 3 मेंबर की लेट रिंग बन रही है, अनस्टेबल है, इसलिए ये लोग द्विदंतुक नहीं कहेंगे। ये कैसे कहेंगे, मोनोदंतुक या मोनोडेंटेड। एम्फीडेंट इसको थोड़ी बोलेंगे, एम्फीडेंट का मतलब होता है दो उनके पास साइट होती है देने की। तो अगला देखना, चौथा नंबर DMG।
कौन है? DMG। नाम क्या होता है? डाई मेथिल ग्लाई ऑक्जिमम। ठीक है, तो DMG नाम क्या है? डाईमेथिल ग्लाई ऑक्जिमम। अगला जो होता है वो होता है AC -1। तो ये जो AC -1 है इसका नाम क्या होता है? एसिटाइल एसीटेटो आयन। एक AC का मतलब एसिटाइल और एक AC का मतलब एसीटेटो। तो AC भी कैसा होता है? द्विदंतुक लिगेंड, मतलब इनमें देने की साइट दो दो होती है। अगला एग्जाम्पल, अच्छा एक खास 6वां नंबर, लेकिन इससे लेना देना नहीं है। देखना, यूरिया का सूत्र तुम लोग पढ़े हो कभी? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, या इसको ऐसे भी लिख देते हैं NH2 का होल ट्वाइस CO। ये यूरिया का सूत्र है। और इसमें खास बात क्या है, देखोगे तो इसमें साइट तो तीन तीन है। नाइट्रोजन भी दे सकता है, ऑक्सीजन भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही देता है। ये द्विदंतुक लिगेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखना, ये लोन पेयर दे रहा है, ये भी दे रहा है। यहाँ पे हम लोग ले लिए M, ये दे दिया, ये भी दे दिया। मेंबर कितने हैं? 1 2 3 4। 4 मेंबर रिंग बनेगी, और 4 मेंबर रिंग कैसी होगी? अनस्टेबल। कैसी होगी? अनस्टेबल। और इसीलिए यूरिया कैसा होता है? एक दंतुक लिगेंड। कैसा होता है? एक दंतुक लिगेंड। तो गलती से यूरिया को द्विदंतुक मत लगा देना, यूरिया एक दंतुक होता है। लगता है ऐसा, अब क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पर हो जाता है रिजोनेंस। ये जो ऑक्सीजन है अपना चार्ज यहाँ ले लेता है, यहाँ पे आ जाता है माइनस, ये लोन पे इधर चला जाता है। यहाँ पे दो साइड एक्चुअल में होती ही नहीं है, यहाँ पर रिजोनेंस हो जाता है यूरिया में। तो यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन लोन पेयर देता है, इसलिए कैसा होता है? एक दंतुक। तो यूरिया कैसा होता है? एक दंतुक लिगेंड। बाकी इसके पहले 3 4 5 और 2 1, इसको बस तुम्हें बता रहे हैं कि 3 मेंबर रिंग या 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होती है। तो ये 5 एग्जाम्पल हैं जो कैसे होते हैं? द्विदंतुक, यानी कि इनके पास डोनर साइड क्या होती है? दो दो, और सभी में 5 मेंबर या उससे अधिक की किलेट रिंग बनती है, इसलिए सभी क्या होते हैं? स्टेबल। इसमें से केवल एक ही कौन है? उदासीन। और वो कौन है? ईएन, एथिलीन डाइएमीन। कैसा होता है? उदासीन। बाकी GLY DMG ऑक्जिलेटो और AC ये सब कैसे होते हैं? रिडायनिक। कैसे होंगे सब? रिडायनिक। कितना किस पर आवेश होता है ये तुम्हें याद रखना जरूरी है। नोट, ये सब लिखने के बाद नीचे नोट डाल के लिखना, द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड नंबर फर्स्ट ईएन। नंबर सेकेंड उसी के बगल में लिखते जाओ। नंबर सेकेंड GLY -1, GLY -1। नंबर थर्ड OX -2, OX -2। नंबर फोर्थ DMG -1, DMG -1। नंबर 5 AC -1। दो बार AC, कुछ नहीं, AC लिखा तो है इधर, -1। छठवां BI PYRI, PYRI बाइपिरिडीन इसको बोलते हैं। ये भी कैसा होता है? द्विदंतुक। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, उदासीन। मतलब दो उदासीन होते हैं, बाकी 4 तो कैसे हैं? चार्ज या आवेशित। BIPYRI बाइपिरिडीन इसको बोलते हैं पूरा। ये 6 लिगेंड जो हैं कैसे होते हैं? द्विदंतुक। मतलब इसमें डोनर साइड कितने होंगे?
2। अगला हेडिंग लिखना ट्राइडेंटेड। हाँ तो क्या करें, अगला लिखना ट्राइइन, सॉरी ट्राइडेंटेड या त्रिदंतुक लिगेंड, ट्राइडेंटेड या त्रिदंतुर लिगेंड। लिखे, क्या लिखे, ट्राइडेंटेड या त्रिदंतुक लिगेंड। तो जो त्रिदंतुक होते हैं इसमें डोनर साइड कितनी होंगी, 3। तो डैश करके लिखना डेफिनेशन, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर 3 लोन पेयर दान करते हैं, ऐसे लिगेंड जो एक समय पर 3 लोन पेयर दान करते हैं। ऐसे लिगेंड जो एक समय पर 3 लोन पेयर दान करते हैं त्रिदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। लिखे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में पहला देखना, इसको हम लोग बोलते हैं डाइन। क्या बोलते हैं, डाइन। पूरा नाम क्या होगा, डाई एथिलीन डाई एथिलीन डाइएमाइन। तो डाई एथिलीन डाइएमाइन NH2CH2 का होल ट्वाइस NH CH2 का होल ट्वाइस NH2। तो एक तो लोन पेयर ये देगा, एक लोन पेयर ये देगा, एक लोन पेयर ये देगा, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। तो यहाँ पर 3 डोनर साइट है, तो ये कैसा है, ट्राइडेंटेड। नाम क्या होता है, डाइन। पूरा नाम क्या है, डाई एथिलीन डाइएमाइन, सॉरी हाँ डाई एथिलीन डाइएमाइन। जो डाई एथिलीन डाइएमाइन है इसमें देखोगे तो डोनर कौन है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, 3 डोनर साइट हैं, सभी में 5 मेंबर की लेटरिंग बनती है। अगर इसको देखोगे 1 2, यहाँ पे 2 है, CH2 का होल ट्वाइस मतलब 2, तो 1 2 और 2 ये 4, 1 5। इधर से भी देखोगे 1 2 2 2 4 1 5, तो 5 मेंबर की रिंग बनती है। दूसरा एग्जाम्पल देखना, दूसरे को हम लोग बोलते हैं ट्राइन। नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम होता है ट्राई एथिलीन डाइएमाइन। तो अब इसकी संरचना को अगर देखें तो कुछ नहीं करना है, ट्राई इन मतलब 3 बार यहाँ पे हो जाएगा। इसका नाम क्या है, यहाँ पे ना ट्राई एथिलीन टेट्राएमाइन, और इसका नाम डाई एथिलीन ट्राइएमाइन। अब देखना है इसके एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कितने हैं, टेट्राएमाइन है, मतलब NH2CH2 NH और फिर CH2 फिर NH CH2 NH2, 1 2 3 4, मतलब 4 होना कहाँ, नहीं होंगे गुस्सा। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे,
अच्छा, तो इसमें 3 है तो ट्राई इन, इसमें 4 है तो टेट्रा। तो इसमें डोनर एम एम एम, मतलब यहां पर देखोगे तो डोनर साइड कितनी हो गई, 4, मतलब 3 से अधिक ही है, मतलब यहां पर एक साथ 3 या 3 से अधिक दिया जा सकता है। लास्ट एग्जाम्पल देखना, लास्ट एग्जाम्पल है एनटीए, आवेश होता है -3। तो जो एनटीए होता है इसका नाम क्या है, नाइट्राइटो ट्राई एसीटेटो, मतलब 3 एसीटेट आयन होते हैं। एनटीए का पूरा नाम क्या है, नाइट्राइटो ट्राई एसीटेटो। इसकी संरचना को देखना, CH3 C डबल बॉन्ड O O, CH3 C डबल बॉन्ड O O, और CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये सभी जुड़े हैं किससे, नाइट्रोजन से। तो एक तो डोनर ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। इसका मतलब यहाँ पे आवेश कितना है, 3 माइनस है ना, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो ये कौन हो गया, एनटीए। नाम क्या है, नाइट्राइटो ट्राई एसीटेटो। तो यहाँ पर डोनर साइड 3 या 3 से अधिक हो सकते हैं।